नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई है टॉप 50 MCQs हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम से पहले आपकी तैयारी किस प्रकार की हुई है, जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर देकर आप फटाफट से अपने आप को जज कर लें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है बच्चों, ध्यान से इनको देखकर ज़रूर जाइएगा। 3 चैप्टर अभी मैंने लिए हैं, सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और आत्मकथ्य। फिर अगली 3 पोइम के मैं MCQ लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगी। तो पहले फटाफट से सूरदास के पद चैप्टर के MCQs देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? जी हाँ, आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो फटाफट से आप आंसर दे सकते हैं, श्री कृष्ण ने। राइट। सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? तो आंसर किसे है? उद्धव को। राइट। गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? अत्यधिक चतुर और विद्वान के लिए, अस्थिर मन वाले लोगों के लिए, जिनकी मति फिर गई हो उनके लिए, मति फिर जाना बुद्धि फिर जाना, ओके, संत महात्मा और ज्ञानी मनुष्यों के लिए। तो आपका आंसर होना चाहिए ख, यानी कि अस्थिर मन वाले लोगों के लिए। गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा था? जी हां, योग का संदेश। सूतो ब्याधि हमको ले आए, पंक्ति में ब्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए। राइट। गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती हैं? तो गोपियां अपना मन प्राप्त करना चाहती हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? केला के, पीपल के, नीम के, कमल के। तो आपको आंसर पता ही है, कमल के। गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? जी हां, छलपूर्ण। राइट। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो श्री कृष्ण ने। राइट। चलिए, ये तो हो गए आपके सूरदास के पद। यहीं पर सूरदास के पद के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, आगे आपको इन तीनों चैप्टर के मिक्स भी मिलेंगे। ओके, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुन के जाइएगा। ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इस कविता को बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसकी एक एक लाइन से MCQ बन सकता है। राइट। तो टॉप 10 MCQ और इसके अलावा अतिरिक्त बहुविकल्पीय जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे जरूर पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग्य में कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हुए, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने। राइट। लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया की? अपने पशु को संभाल कर आगे बढ़े, अपने स्थान पर अवाक खड़े रहे, आगे बढ़कर लक्ष्मण पर वार किया, विश्वामित्र से शिकायत करते हुए बोले। तो लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार कैसा है? जी हां, आदर सूचक, अपमानजनक, सम्मानजनक, कुटिलता भरा। तो बताइए फटाफट से, अपमानजनक, है ना। परशुराम को भृगुबर क्यों कहा जा रहा है? वे भृगु ऋषि के वंशज थे, इसलिए कहा जा रहा है। ओके। को नहीं जान विदित संसारा का तात्पर्य क्या है? संसार भर में इसे कौन नहीं जानता। परशुराम ने शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना अपने किस शत्रु से की है? जी हां, तो घटोत्कच, दुर्वासा, सहस्त्रबाहु या कर्ण। तो आपने सहस्त्रबाहु पढ़ा ही है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। का, छति, लाबू, जून, धनु तोरे। यहां जून शब्द का क्या अर्थ है? जून का धनुष, जून का महीना, जीर्ण, सम्मानित। तो आपका आंसर होना चाहिए जीर्ण। ओके। राम ने धनुष को किस धोखे से छू लिया था? उसे एकदम नया समझकर। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या किया था? क्षत्रियों का पालन किया था, विश्व विजय किया था, गरीब लोगों की सहायता की थी, धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तो आपका आंसर लास्ट ऑप्शन। रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त व गाय पर। ओके स्टूडेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। फटाफट से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि ने भोर को कैसा माना है? तो
सुहावना भी माना है, सुखद भी माना है, प्रेम से युक्त भी माना है, तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सीवन को उधेड़ने का क्या अर्थ है? मन में दबी पुरानी बातों को याद करना। कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने, बताइए जल्दी से, आपने कविता पढ़ी है ना, अंतर्मन के लिए किया है, राइट, लास्ट ऑप्शन। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, इस पंक्ति के आधार पर जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो आंसर है वे बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे। कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? तो कवि की मौन व्यथा थककर सुप्त अवस्था में, सोने की अवस्था में। ओके, कविता में कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मधुप शब्द का प्रयोग कवि ने किया है अपने अंतर्मन के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है आपके सामने मिक्स। कवि ने गागर रीत किसे कहा है? अभावपूर्ण जिंदगी को। ओके, कवि ने अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया? आपको पता ही है, सुखद पक्ष, दुखद पक्ष, सामाजिक और राजनीतिक, तो दुखद पक्ष को ही उजागर किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अतिरिक्त बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, या नंद बाबा के लिए? तो आंसर आपका क्या रहेगा? श्री कृष्ण के लिए। गोपियां योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जिनका मन स्थिर नहीं, जिनका मन स्थिर है, श्री कृष्ण के लिए। ये क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया है, अब आप बताएंगे गोपियां योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? जिनका मन स्थिर नहीं है, चाकरी के समान घूमता रहता है। क्रोधित होते हुए भी परशुराम ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि लक्ष्मण को वो कम आयु का बालक जानते थे। नृपद्रोही की संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त हुई है? जल्दी से बताइए। परशुराम, राइट। परशुराम प्रसिद्ध किसके लिए थे? क्रोध के लिए। चलिए आगे देखते हैं। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद ना आने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका आंसर होना चाहिए लास्ट। गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना। ओके, कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य कविता के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया है बच्चों? अपने मित्रों, सहकर्मियों के दोहरे व्यवहार पर। श्री राम ने विनम्रता के साथ परशुराम जी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला उनका सेवक ही होगा। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है बच्चों? गुड़ के साथ लिपटी चींटियों से। मन अनुरागी ना होना उदो को बड़बागी कैसे बनाता है? जल्दी से बताइए। पहली ऑप्शन, वे गोपियों की तरह विरहाग्नि में नहीं जल रहे। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम द्वारा धनुष तथा कुठार धारण करना व्यर्थ क्यों है? क्योंकि वे वाणी की कठोरता से शत्रु को परास्त कर सकते हैं। लक्ष्मण परशुराम से व्यंग्यपूर्ण शैली में संवाद क्यों कर रहे थे बच्चों? चुप भी रह सकते थे, लेकिन वो बोलते जा रहे थे, क्यों? बताइए जल्दी से। पहली ऑप्शन है, वे परशुराम को उनके बड़बोलेपन का एहसास कराना चाहते थे। लक्ष्मण, पूछ रही हूं, परशुराम से व्यंग्यपूर्ण शैली में संवाद क्यों कर रहे थे? वे परशुराम को चुप कराना चाहते थे, सभा से बाहर भेजना चाहते थे, परशुराम को अपमानित करना चाहते थे। पहला ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन। पाठों के आधार पे बताइएगा। दो बहुविकल्पीय हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहु दनुही तोरी लरिकाई, ये कथन किसने किससे कहा? लक्ष्मण ने परशुराम जी से। नेक्स्ट, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। तो सुराई शब्द का अर्थ बताना है आपको, शूरवीरता। नेक्स्ट, कवि जीवन की दुर्बलताओं को क्यों नहीं लिखना चाहते? वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्लीज ध्यान से करके आइएगा पेपर, क्लास 10th के स्टूडेंट्स। हिंदी में 80 में से 80 लीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। गोपियों ने गुड़ में चिपकी चिंटी का उदाहरण देकर उद्धव को क्या बताना चाहा है? सेकंड ऑप्शन, गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अटूट और समर्पित प्रेम रखती हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौशिक किसे कहा गया? विश्वामित्र जी को। गोपियों ने नंद नंदन को कहां बसाया है? अपने हृदय में। नेक्स्ट, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। कवि की प्रेयसी के कपोलों की क्या विशेषता थी? जल्दी से बताइए, क्या विशेषता थी कवि के कपोलों की? कवि की प्रेयसी के कपोलों की विशेषता कैसी थी? कैसे थे उनके गाल?
अत्यंत गोल कालीमा से भरपूर, अत्यंत सुंदर लालिमा लिए हुए, तो ख ऑप्शन है आपका आंसर। कवि किसकी स्मृति ताजा कर रहे हैं बच्चों? अपनी पत्नी की स्मृति को। कवि ने थक्का पथी किससे कहा है? स्वयं को ही कहा है उन्होंने तो। नेक्स्ट, अयमेय शब्द का अर्थ बताइए। लोहे से निर्मित। परशुराम शिव जी के क्या थे बच्चों? परम भक्त। तो स्टूडेंट्स, अयमेय खांड ना उखमे अजहू ना बूझ अबूझ, फटाफट से अलंकार बता दीजिए। चिपका हुआ अर्थ हो गया श्लेष अलंकार। कौन बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते हैं? सज्जन। क्लियर? तो पहले 3 चैप्टर के मैंने दिए थे एमसीक्यूज, इन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके जरूर जाना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर प्रेजेंट होगी आपके सामने। तब तक के लिए गुड बाय।